आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें हम समझेंगे यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर होता क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर आपको कौन से स्टेट में मिलेगी, बाईकैमरल लेजिस्लेचर आपको कौन से स्टेट में मिलेगी और इसके बारे में कौन डिसाइड करता है, वो पूरा हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहले हम समझेंगे अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर इज कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड वन और टू हाउसेस। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने और लिखा है एंड नहीं। जैसे सेंटर में क्या होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब आपको सेंटर में दो हाउस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वैसे ही स्टेट में यहाँ तो आपको एक हाउस देखने को मिलेगा और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको दोनों हाउस देखने को मिलेंगे। वो दोनों हाउसेस कौन से हैं? दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ना आप लोकसभा की तरह समझो। क्यों? क्योंकि इनके मेंबर भी डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। लोकसभा के मेंबर्स की जो एज है पार्टिसिपेट करने की 25 है, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की भी पार्टिसिपेशन की एज क्या है? 25 है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो सेम लाइक राज्यसभा। डिफरेंस क्या है? राज्यसभा के मेंबर्स टोटली नॉमिनेट किए जाते हैं, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स पार्शली इलेक्ट किए जाते हैं और पार्शली नॉमिनेट किए जाते हैं, बट जिनकी एज है दैट इज सेम, दैट इज 30 ईयर्स। ठीक है, अब हम समझेंगे यूनिकैमरल और बाईकैमरल होता क्या है। देखो, जिस स्टेट में आपको गवर्नर प्लस एक हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली मिल जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। जहाँ पे आपको एक गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी, दैट इज नोन एज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब जिस स्टेट में आपको गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हाउस मिल जाएंगे, दैट इज नोन एज बाईकैमरल लेजिस्लेचर। अब हम समझेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली आपको कौन से स्टेट में मिलेगी एंड आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से स्टेट में मिलेगी। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव आपकी जो असेंबली है वो आपको हर स्टेट में मिलेगी। ठीक है, 28 स्टेट्स प्लस 3 यूटीज हैं, जो वहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी। बट जैसे ही हम जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेंगी। अब वो स्टेट कौन कौन से हैं उसको याद करने का मेथड बहुत ही ईजी है। जस्ट आपने एक लाइन को याद करना है, दैट इज तू भी मजे कर आजा। क्या लाइन है? तू भी मजे कर आजा। अब टी से क्या होगा? दैट इज तेलंगाना। यू से क्या होगा? दैट इज यूपी। भी से दैट इज बिहार। मजे में क्या आएगा आपका? महाराष्ट्र। कर से कर्नाटका। आजा से आंध्र प्रदेश। तो टोटल आपके 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगी। अब ये परमानेंट नहीं होता, ठीक है। पहले हमारे 7 स्टेट्स में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलती थी। जो 7th था दैट वाज जम्मू एंड कश्मीर, बट उसे रिमूव कर दिया था क्योंकि अब वो क्या है, यूटी बन गया, तो उसको हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिमूव करके अब 6 स्टेट्स रह गए हैं सिर्फ। अब इनको रिमूव करना, ऐड करना, ये किसके हाथ में है? ये पार्लियामेंट के हाथ में है। बट पार्लियामेंट अपनी मर्जी से तब तक नहीं करेगी जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली है जो वो रेजोल्यूशन पास नहीं करते विद 2/3 मेजॉरिटी। जब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स
2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट के हाथ में वो डिसीजन आ जाता है कि उसको उस स्टेट में ऐड करना है या नहीं करना है। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 169। अब हम कुछ क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर डिस्कशंस। लेट्स स्टार्ट। Which of the following state does not have a bicameral legislature? इनमें से कौन सी स्टेट है जहां पे आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं मिलती? दैट इज तमिलनाडु, सेकेंड इज कर्नाटका, थर्ड इज बिहार एंड फोर्थ इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आंसर एक बार सोचो। अभी हमने डिस्कस किया कि बाइकैमरल कौन कौन से स्टेट्स में है, एंड द आंसर इज यस, आंसर इज ए, तमिलनाडु। अभी हमने डिस्कस किया था कि बाइकैमरल टोटल 6 स्टेट्स में है, जिसको हमने एक बहुत ही इजी तरह से याद किया था, तू भी मजे कर, जिसमें हमने देखा था कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश तो है, बट तमिलनाडु में बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी अबॉलिश्ड बाय? ऐसी कौन सी स्टेट है, या मतलब कौन सी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी या नहीं होगी, या उसको अबॉलिश कौन करता है? फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, सेकेंड इज पार्लियामेंट, थर्ड इज पार्लियामेंट एज पर रेजोल्यूशन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, एंड डी इज गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। और इसका आंसर क्या है? दैट इज सी। जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी 2/3 मेजॉरिटी से, तब तक पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर सकती। तो जिसने भी ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया वो गलत है। ठीक है, पार्लियामेंट है जो डिसाइड वो करती है, बट तब करेगी जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने समझा कि क्या डिफरेंस है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर में। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ आ गया होगा और आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।